हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, इस समय भारत और पाकिस्तान को लेकर के तनाव तो लगातार जारी है ही। इसमें दोनों देश एक दूसरे को किसी न किसी इम्पॉर्टेंट हिस्से पर टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट खबर है जो आपको यूपीएससी से कनेक्ट करते हुए भी दिखाई देगी, और इसे आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ जीएस पेपर 3 में जिसमें हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वहाँ से संबंधित ये क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, यहाँ ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम सब लोग इस चैनल पे आपको न्यूज़ अगर कोई प्रोवाइड करते हैं तो उसके यूपीएससी के एंगल्स को बताने का प्रयास करते हैं, और हम सब लोग यहाँ कोई न्यूज़ चैनल नहीं है जो आपको त्वरित खबरें जो हैं वो यहाँ पर प्रदान करें। तो आप इस उम्मीद से इस लेक्चर को ना देखें कि यहाँ पर त्वरित खबरें दी जा रही हैं। इस उम्मीद से देखें कि इससे संबंधित जो भी आदतन चीज़ें हो रही हैं, जिसमें वॉर लाइक सिचुएशंस हैं, तो उसमें आने वाली जो चीज़ें हैं वो आपके यूपीएससी को किस तरीके से कनेक्ट करेंगी। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, इंडिया इंटरसेप्ट्स पाकिस्तान्स फतह बैलिस्टिक मिसाइल फायर्ड एट दिल्ली। तो एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि यार एक मिसाइल को जो है वो दिल्ली को टारगेट करते हुए एक मिसाइल जो है वो भेजी, पाकिस्तान की तरफ से भेजी गई। बट अच्छी खबर ये है कि इंडिया ने उसे क्या कर दिया है, इंटरसेप्ट कर दिया है, अर्थात उसे हवा में ही नष्ट कर दिया है। तो ये नष्ट हो गया है। तो वी स्ट्रांगली बिलीव आवर डिफेंस सिस्टम एंड मिलिट्री फोर्सेस ऑल्सो। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जनरली हमारे पास में एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि इस समय स्ट्रांगली बहुत अच्छा काम कर रहा है, S-400। अगर आप S-400 और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं तो उसके ऊपर भी हमने एक लेक्चर लिया हुआ है, ठीक है, आप जा करके सर्च कर सकते हो। S-400 जिसको हम लोग सुदर्शन नाम देते हैं, भारतीय सेना ने इसे सुदर्शन चक्र नाम दिया हुआ है। आप इस नाम से सर्च करोगे, अभी 2 दिन पहले ही मैंने इसके ऊपर वीडियो लिया था, सो आपको मिल जाएगा। और ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दूं कि जैसे जीएस पेपर 3 में मैंने आपको कहा कि आपको सुरक्षा जो तकनीकियां हैं, सुरक्षा तकनीकी और विकास से संबंधित जो चीजें हैं, वो डिफेंस टेक्नोलॉजी जो होती है उससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली S-400 के ऊपर 2021 में जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन मैंने लास्ट में दिया भी है, अगर आपको लगता है तो आप उसको अटेम्प्ट करके मुझे मेल कर दीजिएगा। मेरा मेल है virad.dubey@studiiq.com, virad.dubey@studiiq.com। तो चलिए देखते हैं, पाकिस्तान की मिसाइल है, कौन सी मिसाइल है, फतह। हम इस फतह के बारे में भी जानेंगे कि इसमें किस प्रकार की चीजें हैं, पाकिस्तान इसे किस खूबियों के साथ देखता है, उन खूबियों को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। ये बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होती हैं, इसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा होगी। फिलहाल खबर ये है कि हमने इसको ड्रॉप कर दिया है, गिरा दिया है, मार गिराया है। आगे बढ़ेंगे, इन सब चीज़ों की जानकारी लेंगे। इस तरीके की चीज़ें डीपली यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको पढ़ना है तो एक डेडिकेटेड बैच की आवश्यकता पड़ती है। फाउंडेशन बैच हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। 5 मई से शुरू हो चुका है, 15 मई इसमें लास्ट डेट है एडमिशन लेने की। थोड़ा आपको शीघ्र करना पड़ेगा, लिंक नीचे दिया ही है। बस जब आप परचेज करें, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए विराट लाइव कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलिए। और आपको अगर यहाँ पे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको जो है इसमें फी रिफंड हो जाएगी, सबसे बड़ा फैक्टर ये है। तो आप निःशुल्क भी चाहें तो हमारे यहाँ तैयारी कर सकते हैं, बट ये चाहना आपको पड़ेगा। तो खबर क्या है, पाकिस्तान ने दिल्ली की ओर फतह 2 मिसाइल दागी है। कुछ इस तरीके की मिसाइल है जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, और इसके बारे में पाकिस्तान ने ये क्लेरिफिकेशन देने का प्रयास किया है कि हमने जो है इसलिए दागी है कि इनके एयर बेसिस के ऊपर निशाने बनाए गए थे, ऐसा पाकिस्तान की तरफ से कहना है। सो आप देखेंगे यहाँ पर शुक्रवार की रात और शनिवार की सुबह में, यानी आज हम लोग यहाँ पर शनिवार की सुबह में हैं, और कल की जो रात रही होगी, यानी ये पिछला जो 10-12 घंटे है, उसमें संघर्ष जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, और फिर भारत को जवाबी हमले भी करने पड़े इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो ऑब्वियसली भारत ने जो जवाबी हमले किए हैं उसमें कुछ टारगेटेड एरियाज़ पाकिस्तान के रहे हैं, जिसमें आप 3-4 नाम आप देख सकते हैं। जैसे नूर खान एयरबेस है, तो नूर खान एयरबेस जो है वो रावलपिंडी में है। इसी तरीके से मुरीद एयरबेस है चकवाल में, और फरीकी एयरबेस है शोरकोट में। अगर आप मैप में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये पाकिस्तान के इलाके में नूर खान, मुरीद और शोरकोट एयरबेस है, जिसको भारत की तरफ से टारगेट किया गया है। ये फतेह 2 मिसाइल है
जो इसने जो है दिल्ली की तरफ लॉन्च किया पाकिस्तान ने, बट भारत ने सक्सेसफुली उसे क्या कर दिया, सिरसा में उसको नष्ट कर दिया है। सो बिल्कुल अच्छी खबर है हमारे लिए ये अच्छी खबर नहीं है कि उन्होंने मिसाइल दागा, बट ये जरूर अच्छी खबर है कि हम लोग जो है स्ट्रांगली इन चीजों को रोक पा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, ये शुभकामनाएं हैं भारतीय सेना को। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम समझते हैं कि फतह 2 मिसाइल जो है वो क्या है। भारत के तरफ से उनके दूसरे जो एयर बेसिस हैं उसको भी टारगेट किया गया, वो मैंने आपको बताया। देखिए जनरली जब वॉर लाइक सिचुएशंस होती हैं या फिर एक कंट्री दूसरी कंट्री को अगर टारगेट कर रही होती है, तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये एक स्ट्रेटजी की तरह रहता है कि भाई उधर से कोई हथियार आएगा तो हम उसे हटा देंगे, तोड़ देंगे। इससे बेहतर है कि उधर से हथियार ना आए तो हम उनके सुरक्षा तंत्र को भी भेज सकें। तो इसी में क्रिया प्रतिक्रिया जो है वो लगातार जारी है। फतह 2 की अगर हम बात करें तो फतह 2 ये पाकिस्तान के द्वारा विकसित है, ऐसा माना जाता है। एक फत्ता करके मिसाइल है, वो ईरान की है। ये फतह 2 जो है वो विकसित है और ये जो है पाकिस्तान के द्वारा विकसित है ये, और ये एक प्रकार से आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है। आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब ये कई सारी मतलब रॉकेट्स को लॉन्च करने के अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। सो ये रॉकेट लॉन्च करने की टेक्निक है, ठीक है। तो आप एक समझ सकते हैं कि आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम एक आर्टिलरी रॉकेट प्रणाली है जिसके द्वारा इस तरीके के मिसाइल्स जो हैं वो छोड़े जाते हैं, जो यहाँ पर आपको दिख भी रहा है। सो इसका जो परीक्षण है पाकिस्तान ने दिसंबर 2021 में किया था, और ये फतह 2 है। ऑब्वियसली फतह 1 भी रही होगी, फतह 1 से थोड़ा सा उन्नत संस्करण के तौर पर फतह 2 को देखा जाता है। ये उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है, अपग्रेडेड संस्करण है उसका, जो कि 250 से 400 किलोमीटर यानी 250 से 400 किलोमीटर की रेंज को टारगेट कर सकता है। इट मीन्स ये मतलब वही बात है कि पाकिस्तान से टारगेट करके इंडिया की तरफ भेजा गया, इंडिया में दिल्ली को टारगेट किया गया। इसको बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर देखा गया है। बैलिस्टिक मिसाइल जो है अक्सर टारगेट सेट होता है, वो जाती हैं, लॉन्च होती हैं, और लॉन्च होने के बाद एक पैराबोलिक मूव लेते हुए, पैराबोलिक पाथ को लेते हुए ये जिस एरिया को टारगेट करती हैं वहां पर ड्रॉप होती हैं। इनफैक्ट इनके साथ में कई प्रकार के जो युद्धक हथियार हैं वो भी जा सकते हैं, जो भी मतलब बॉम्ब्स और दूसरी जो चीज़ें हैं। कई बार बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती हैं वो परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम होती हैं। तो कई सारे युद्धक हथियार ले जाने में सक्षम है, जिससे कि टारगेट एरिया में ब्लास्ट जो है वो किया जा सके, उसको नुकसान पहुंचाया सके। इसके अलावा ये टर्मिनल मार्गदर्शन प्रणाली से सुसज्जित है। यही मैंने आपको बताया, टर्मिनल मार्गदर्शन प्रणाली का मतलब है कि एक तरीके से ये जो सिस्टम है इसको टारगेट के ऊपर सेट कर दिया जाता है और ये अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए काफ़ी ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहती है। इसमें जो गाइडेंस सिस्टम काम करता है उसको बोलते हैं एडवांस एवियोनिक्स एंड इंटरनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। सो ये सिस्टम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये आंतरिक तौर से एवियोनिक्स एंड इंटरनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम्स को मतलब फॉलो करता है, उससे उसके द्वारा गाइडेड होता है। इंटरनल कह रहे हैं, सॉरी, इनर्शियल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। तो इनर्शियल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम जो होता है ये जो भी, जैसे मान लेते हैं कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर आप उसको टारगेट कर रहे हैं, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई दूसरी भी चीज़ है, तो जीपीएस एक तो सिस्टम होता है। जीपीएस के अलावा एक दूसरा सिस्टम ये है जिसको हम लोग शॉर्ट में आईएसएन बोलते हैं, आईएसएन। तो आईएसएन क्या है? इनर्शियल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये एक तरीके से जड़त्व के थोड़े से सिद्धांत पर भी काम करता है, और जीपीएस को ये ऐसा नहीं है कि जब इसको फॉलो करता है तो जीपीएस को फॉलो ना करे, जीपीएस को भी अपना काम अलाउ करता है, करने देता है, ठीक है। और जो भी टारगेटेड एरिया है, उस टारगेटेड एरिया को अगर हम देखें तो सर्क्यूलर एरर प्रोबेबल जो इसका है वो 10 मीटर के आसपास है, जिसको हम लोग शॉर्ट में सीईपी कहते हैं, सर्क्यूलर एरर प्रोबेबल या प्रोबेबिलिटी। मतलब सपोज, इसको साधारण भाषा में मैं समझा रहा हूँ, टेक्निकली तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज काम करते हैं। सपोज दैट कहीं का टारगेट सेट किया गया, तो उस टारगेट के कितने करीब जा करके हम लॉन्चिंग कर सकते हैं, या जो, क्योंकि ये मिसाइल है तो इसके पास में बैलिस्टिक मिसाइल है, तो इसके पास में युद्धक हथियार हैं, तो वो जो टारगेट करेगा उसमें टारगेट का पॉइंट दिया हुआ है 10 मीटर से कम। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि टारगेट में 10 मीटर से कम होने का मतलब ये हुआ कि जिस जगह पर ब्लास्ट करना है उस जगह पर जैसे सपोज दैट 10 से 20 फायर हुए या फिर 50 फायर हुए के आसपास, तो
तो उनका जो रेंज है वो 10 मीटर से भी कम का हो सकता है, यानी कि ज़्यादा अच्छी क्लियर हम कह सकते हैं कि क्लियरिटी है कि हम ज़्यादा टारगेट के पास में जाकर के ब्लास्ट कर पाएंगे या फिर टारगेट को हिट कर पाएंगे। तो इसका जो एरर प्रोबेबल है, सर्कुलर एरर प्रोबेबल है, वो काफ़ी कम है, इसलिए इसको थोड़ा सा ये खतरनाक जरूर बनाता है। लेकिन इतनी खतरनाक चीज़ें होने के बावजूद भी इसको क्या किया गया, सिरसा के पास जो है वो ब्लास्ट कर दिया गया, जो कि ये बताता है कि इससे ज़्यादा एडवांस डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो हमारे पास में मौजूद हैं जो इसको रोकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस तरीके की मिसाइल्स जो हैं वो केवल इन्हीं के पास में हैं। हाँ, भारत के पास में भी कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी याद रखनी चाहिए, जिनके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे पिनाका है, पिनाका में कई सारी, जैसे आप देख सकते हैं ये पिनाका है, इसमें एक साथ कई सारी मिसाइल्स जो है वो छोड़ने की क्षमता है। डीआरडीओ के द्वारा इसको विकसित किया गया है और अमारमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट इसको बना रहा है, तो इसके द्वारा निर्मित है ये। ठीक है, MBRL मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है ये, इसको MBRL बोलते हैं। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर मतलब जिसमें कई सारे बैरल्स हों, एक साथ कई सारे लॉन्च किए जा सके। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से निर्देशित पिनाक शस्त्र प्रणाली है। एक बार डायरेक्शंस दे दिए गए, उस डायरेक्शन को वो फॉलो करके टारगेट को हिट करती है। इसमें भी दूसरा संस्करण है इस समय, अगर देखा जाए हमारे पास में पहला संस्करण की दूरी थोड़ी कम थी, लेकिन जो अगला संस्करण हमारे पास में उसकी मारक क्षमता 70 से 80 किलोमीटर के आसपास है। बहुत सटीक निशाना लगाती है और तकरीबन 40 से 44 सेकेंड या कहीं कहीं लिखा गया है 44 से 48 सेकेंड के आसपास 12 रॉकेट वो एक साथ लॉन्च कर सकती है, यानी कि 12 रॉकेट्स को यहां पर लॉन्च किया जा सकता है इसके माध्यम से। इसके अलावा भारत के पास में शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करें तो इसमें प्रलय है, एक इंपॉर्टेंट नाम आता है यहां पर प्रलय का। बहुत ही अच्छा तरीके से रॉकेट मोटर के साथ में काम करने वाला ये रॉकेट है। ठीक है, मिसाइल है जिसमें आप देखेंगे ये सरफेस टू सरफेस टारगेट को सेट करता है, अर्थात जमीन से जमीन, सतह से सतह निशाना जो है वो लगाने के लिए सक्षम है। ठीक है, सरफेस टू सरफेस मतलब सतह से सतह की मार करती है। इसका टाइप जो है वो सतह से सतह का है। ये अर्थ बैलिस्टिक मिसाइल है। देखिए मैंने आपको बताया एक तो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, बैलिस्टिक मिसाइल जिसमें जब इसको लॉन्च किया जाता है रॉकेट या किसी अन्य माध्यम से, जब इसको लॉन्च किया जाता है तो एक दिशा में निर्देशित कर दिया जाता है, उसके बाद ये ग्रेविटी के हिसाब से काम करता है और एक पैराबोलिक पाथ को सेट करके नीचे से ऊपर जा करके वो फिर उस जगह पर ब्लास्ट करता है जिसको टारगेट किया जाता है। अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जब होता है तो ये जो नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल में जो पैराबोलिक पाथ है, उस पैराबोलिक पाथ को ये धोखा दे सकता है। मतलब नॉर्मली तो वो पैराबोलिक पाथ को ही टच करेगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर इंस्टेंटली जो है अपने रास्ते को ये बदल भी सकता है। तो ये अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल की खूबी होती है कि ये अपना रास्ता जो है वो क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इससे सहायता क्या होती है, इससे फायदा क्या होता है कि अगर इंटरसेप्टर मिसाइल्स जो है वो छोड़ी गई तो इंटरसेप्टर मिसाइल्स को भांप करके वो अपने मार्ग को बदल सकता है, उसे धोखा दे सकता है। ठीक है, यानी कि सामने दुश्मन का जो भी इंटरसेप्टर है उसको वो धोखा देने की क्षमता यहाँ पर ही रखता है। तो हवा में एक निश्चित सीमा को कवर करने के बाद ये अपना रास्ता जो है वो बदल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और डॉजिंग प्रणाली एक तरीके से इसमें काम करती है और बहुत ही अधिक मात्रा में परंपरागत तरीके के जो पेलोड्स हैं वो ले जाने में इसकी क्षमता है। 350 से 700 किलोमीटर तक के पारंपरिक आयुध ले जाने में सक्षम है। 150 से 500 किलोमीटर की इसकी रेंज है जो ये तय कर सकता है। ये है प्रलय शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसके बाद तो भाई वन ऑफ द बेस्ट ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये सारी क्रूज मिसाइल्स के बारे में पूरी दुनिया जानती है। सो ये हमारे पास में है ब्रह्मोस, जो कि रूस की सहायता से विकसित है ना, रूस की सहायता से विकसित है। और इसका नामकरण जो है वो भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मास्कोवा नदी, ये रूस की नदी है और ये भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, उन दोनों के नाम से निर्मित किया गया है ब्रह्मोस। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है और स्पीड इतनी ज्यादा है कि आप देख सकते हैं ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना, 2.8 मैक 2.8 है, जो कि एक उच्च गति की मिसाइल बनाती है इसको। और ये विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल्स है। बहुत ही बेहतर फायर सिस्टम है इसका, फायर एंड फॉरगेट, अर्थात आप इसको एक बार दाग दीजिए और उसके बाद आप भूल जाइए, सटीक निशान लगा करके ही लौटेगी, इससे पहले नहीं। तो ये फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है। दागो और भूल जाओ, इसको हिंदी में बोलते भी हैं दागो और भूल जाओ, इस सिद्धांत पर ये काम करती है। इनफैक्ट ये इतना इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है कि जैसे सपोज दैट कोई खराब मौसम हो, बादल हो, बारिश हो रही हो, कुछ भी इस तरीके की चीजें हो, इसको इस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता।
और एक बहुत ही लंबी दूरी की मारक क्षमता इसकी है, आप देख सकते हैं। और 2022 में फरवरी में और अप्रैल में इसको जो है टेस्ट फायर भी किया गया था, समुद्र से टेस्ट फायर किया गया था। इसके अलावा जो शिप हैं, जो वॉरशिप हैं हमारे पास में, उससे इसको टेस्ट फायर किया गया था। सारे सफल परीक्षण जो है इसके रहे थे। तो ये हमारी जो है रक्षा तंत्र है जो कि मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। तो आप इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा गौर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। ये मैंने वो क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए रखा है जो 2021 में पूछा गया था, जो कि S-400 हवाई रक्षा प्रणाली एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। विश्व में इस समय उपलब्ध अन्य किसी भी प्रणाली की तुलना में किस प्रकार से तकनीकी रूप से श्रेष्ठ है। सो ये हमारे पास में आप सोचिए क्वेश्चन बना है। तो आप यहाँ पर जो बाकी के क्वेश्चंस हैं, भारत की जो दूसरी रक्षा प्रणालियां हैं, मिसाइल प्रणालियां हैं, ये आगामी एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछी जा सकती हैं। डिफेंस सिस्टम के बारे में आप इसके ऊपर थोड़ा ध्यान ज़रूर रखें। इसे लिख के भेज सकते हैं आप virad.dube@studiiq.com। देखिए 150 शब्दों का ये प्रश्न है, तो आप इसमें S-400 हवाई रक्षा प्रणाली क्या है इसके बारे में बता सकते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो क्या होता है, एयर डिफेंस सिस्टम को थोड़ा सा परिभाषित कर सकते हैं। ये किसकी सहायता से बना हुआ है, मतलब कहां से हमने प्राप्त किया है, उस देश का नाम आप इसके इंट्रो वगैरह में लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी कितने हैं वो आप लिख सकते हो। इसके अलावा इनमें में से कौन जो है पश्चिमी सीमा के को जो है वो सुरक्षित रखता है, कौन देश की अन्य सीमाओं को सुरक्षित रखता है, उसके बारे में आप इसको टारगेट करते हुए आंसर लिख सकते हो। साथ ही साथ अन्य एयर डिफेंस सिस्टम्स जो है हमारे पास में, अन्य एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसके बारे में भी आप डिस्कशन यहाँ पर कर सकते हैं। आकाश वगैरह है, आकाश के तमाम सारे वेरिएंट्स हैं, उन वेरिएंट्स के बारे में जानकारी इत्यादि जो है चाहे तो दे सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आकाश के लिए भी बन सकता है, ये भी बात भी है। ठीक है, तमाम प्रकार की दूसरी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनके बारे में भी आप बात कर सकते हो। कैसे ये काम करता है, किस इसकी जो टेक्निक है वो क्या है। ठीक है, इसके पीछे वो टेक्निक जो है वो कैसे किसी भी ड्रोन हमले हों या फिर मिसाइल हमले हों उसको इंटरसेप्ट करने में ये सक्षम है, किस प्रकार से, इसकी खूबियां, इसकी व्याख्या के बारे में आप लिख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी किसमें, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इसी एग्जाम में। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। आप यहाँ पर इसको लिख करके भेज सकते हैं। इसके अलावा आप इसका PDF विरद लाइव VIRADLIVE इससे आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारा ये टेलीग्राम है, इसी टेलीग्राम या इंस्टाग्राम से आप हमसे जुड़ जाइए। अंत में एक बार हम आपको फिर याद दिला दें, 15 मई लास्ट डेट है इस बैच में एडमिशन लेने की। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए और जल्दी से मई इवनिंग बैच में हमारे साथ जुड़ जाइए। शुक्रिया। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।